5 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपकी क्रिप्टो की जर्नी में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इन रूल्स को फॉलो करने के बाद आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपने मार्केट में नेक्स्ट किस तरह वर्किंग करनी है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। अब हम उन रूल्स की बात सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट रूल को। नेवर इन्वेस्ट व्हाट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। मीन कि वो पैसे कभी भी नहीं लेके आने कि जो अगर चले गए तो आपकी लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप जो है मीन्स कि आप अपनी सेविंग सारी ले आओ, जो आपकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है वो ही डायरेक्ट डाल दो ट्रेडिंग में। तो ये गलती मेरे भाई आपने नहीं करनी। रीजन मैं अब आपको बताता हूँ। जब आप वो पैसे लेके आएंगे ना जो अगर चले गए तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उससे सबसे पहले होगा क्या, उससे ये होगा कि आप जो भी ट्रेड लेंगे उसमें अगर $1 भी अप एंड डाउन होगा तो आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होगी। आप पैनिक करेंगे, आपको डर लगेगा कि यार कहीं ये मेरी इन्वेस्टमेंट लॉस ना हो जाए। और फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें से कहीं ना कहीं जा, और होता भी यही है, जब उस इन्वेस्टमेंट में हमारा जो है वो लॉस हो जाता है, मिनिमम जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए लेके 1 लाख में से जब 10,000 15,000 लॉस हो जाते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज आ जाती है कि यार हमने अब इसे ना किस तरह रिकवर करना है। तो उस रिकवरी के चक्कर में हम करते हैं रिवेंज ट्रेड। तो रिवेंज ट्रेड से आपको पता है क्या होता है कि वो रिकवरी के चक्कर में सारा का सारा हम अपना वॉलेट जो है वो लॉस कर बैठते हैं। फिर हम पैनिक करते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल जब 10,000 का लॉस होता है फिर रिकवर करने के चक्कर में 20,000 को और कर ले, जब थोड़ी इन्वेस्टमेंट रह जाती है फिर हम पैनिक करते हैं। फिर हम उन बंदों को ढूंढते हैं कि यार कोई बंदा मेरा लॉस रिकवर करा दे। फिर हम फंसते हैं स्कैम की तरफ। इस वीडियो में आपको साथ साथ स्कैम भी बताऊंगा। फिर हम चले जाते हैं 50/50 वालों के पास। वो जब ट्रेड्स लगवाते हैं तो अकाउंट वो और एट दी एंड इन्वेस्टमेंट जीरो। और फिर आप जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती हो, आप फिर जो है वो कर्जे में आ जाती हो। तो इस चीज को मेरे भाई अवॉइड करना है। कभी भी वो फंड्स नहीं लेकर आने की जो चले जाएं तो आपकी लाइफ में जो है वो इम्पैक्ट पड़े। हमेशा ट्रेडिंग किसी भी कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, स्पोर्ट कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, फॉरेक्स जो भी कर रहे हो, सिर्फ वो ही पैसे लेके आओ जो चले भी जाएं तो आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। खैर है मेन चीज, लोन लेकर कभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी। बेस्ट एडवाइस मेरी यही है। और सेकंड पॉइंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलें सेविंग्स भी डाल ली, लोन लेकर भी डाल ली, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज रिसर्च, डू योर ओन रिसर्च। हमेशा जो है वो अपनी रिसर्च के ऊपर काम करें, हमेशा अपने ऊपर काम करें, हमेशा अपनी नॉलेज इंक्रीज करें। कभी भी किसी की नॉलेज के ऊपर ना रिलाय करें, हमेशा अपनी रिसर्च करें। अगर बेशक मैं भी आपको कह रहा हूँ ना कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप रिसर्च करेंगे मार्केट ऊपर क्यों जाएगी, क्या क्या रीजन है। जब तक आप मेंटली सेटिस्फाइड ना हो जाए उस डिसीजन के ऊपर आपने नहीं लेना। ऑलवेज आप हमेशा आपने अपनी रिसर्च करनी है और अपनी रिसर्च के अलावा एक भी स्टेप नहीं लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आप जो है वो कभी लॉस नहीं उठाओगे। इस चीज को स्ट्रिक्ट कर लो कि जब तक मैं मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा स्टेटमेंट से मैं नहीं ट्रेड लूंगा। जब तक मैं अपनी खुद की रिसर्च नहीं कर लूंगा मैं कोई भी स्टेप नहीं लूंगा। ये चीज हम ट्रेडिंग में लॉस करते क्यों हैं कि हमारी खुद की कोई रिसर्च नहीं होती। हम जो है वो किसी की वीडियो देख लीजिए, मार्केट अप जाएगी तो ट्रेड आपकी प्लेस कर, उसके बाद मार्केट डाउन हमें लॉस हो जाता है। मेन चीज हमेशा खुद रिसर्च करनी है और सिर्फ वही पैसे लेकर आने जो चले भी जाएं तो खैर है। हम आप ना आजमा कर देख लें, वो पैसे लेके जो चले जाएं खैर है। और खुद रिसर्च करें तो आप जो है वो अपनी नॉलेज भी खुद देख लीजिएगा कि आपको कितनी नॉलेज इंक्रीज हुई है, रिजल्ट्स भी आपके सामने होंगे। थर्ड रूल, नेवर चेज प्रॉफिट। कभी भी प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना। मार्केट अप जा रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है, कभी भी कैंडल्स को चेज नहीं करना हमने कि ग्रीन कैंडल बन रही है बाइंग करो मार्केट ऊपर ही जाएगी ऊपर, ये काम नहीं करना। डाउन जा रही है, रेड कैंडल्स बने कि यार अब मार्केट नीचे गई सेल कर दो, एग्जिट ले लो मार्केट से, ये काम हमने नहीं करने। हमने कभी प्रॉफिट को भी चेज नहीं करना, कभी कैंडल्स को भी चेज नहीं करना, क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ जब प्रॉफिट रहेगा तो आपका लॉस होगा तो आप रिमेन ट्रेडिंग वाली साइड पर जाओगे, रिकवरी वाली साइड पर जाओगे। और वो चीज हमें तबाह कर देती है ट्रेडिंग की फील्ड में। हमने इन चीजों से बचना है। हमने ना ही भागना है कैंडल्स के पीछे और ना ही प्रॉफिट के पीछे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस इट्स पार्ट ऑफ गेम। प्रॉफिट भी होंगे और लॉसेस भी होंगे, बट हमारे लॉसेस छोटे होने चाहिए और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बड़े होने चाहिए। मीन कि अगर $1 का लॉस करें तो प्रॉफिट हमारा $5 से $10 होना चाहिए। आप चलते हैं हमारे फोर्थ रूल एंड इम्पोर्टेंट रूल। सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें, अपने एसेट्स को सिक्योर करें। सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने किसी की, आजकल जो है वो स्कैम्स चल रहे हैं कि लोग कहते हैं कि यार ये लिंक है इस एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करो, बाद में वो एक्सचेंज काम ही नहीं करती, आपको विड्रॉ ही नहीं देती। हमने जो है वो
जो टॉप एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर काम करना है। बाइनेंस होगी, जो भी आप कर लें, मैं कोई आपको लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा यहाँ पर, बस मैं आपको बता देता हूँ जिनके ऊपर मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ। मैं बाइनेंस और MX यूज करता हूँ, लेकिन बाइनेंस को मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि जो है वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज और लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने एक्सचेंज अच्छी चूज करनी है जो सिक्योर हो, ठीक है, जो टॉप नॉच हो, जो सबके ऊपर टॉप, जो टॉप पर हो और जिसके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है, उसके ऊपर आपने ट्रस्ट करना है, उसके अंदर पैसे रखने हैं। सेकंड पे मेन चीज है, टेक्निकल चीज भी है, कि जब तक हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट ही सेव नहीं होगी तब हम प्रॉफिट कैसे बना लेंगे। मेन चीज है हमने लॉस से बचना है, लॉस से बचना है। मेन चीज प्रॉफिट बनाना नहीं है, मेन चीज लॉस से बचना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है। आप नए आ रहे हो तो आप जो है वो सबसे पहले देखो कि यार मैं वो पैसे लेके आया हूँ कि जिसमें जो है एक एक रूल मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है वो आपको याद हो जाए ये चीजें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और ये टेक्निकल चीजें जो फैक्ट के ऊपर है। यार मैं वो पैसे लेके आ रहा हूँ जो चले भी गए तो खैर है, ओके। सेकंड रूल कि यार मैं सिर्फ वही क्या नाम है काम कर रहा हूँ जिसके ऊपर मेरी खुद की रिसर्च है, मैं किसी की रिसर्च के ऊपर काम नहीं कर रहा। थर्ड पे क्या मैंने आपको बताया था कि आपने प्रॉफिट को सिर्फ चेज नहीं करना, आपने लॉस को भी माइंड में रखना है, ओके, ये भी मैं रख रहा हूँ। और फोर्थ पे कि मेरे एसेट्स भी सेफ हैं, मैंने सेफ जगह पर अपने पैसे रखे और मैं लॉस से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्रॉफिट भी बना रहा हूँ बट मेरा मेन पॉइंट ये है कि यार मैंने लॉस से बचना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है। जब आप यार लॉस से बचना सीख जाओगे ना तो प्रॉफिट खुद ब खुद ही आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब चलते हैं हमारी लास्ट रूल की तरफ और इम्पोर्टेंट चीज की। उसमें है क्या कि थिंक लॉन्ग टर्म की। ट्रेडिंग जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है, ये रातों रात या दिनों की गेम नहीं है। कोई भी जो बिगनर होता है, जो रिटेलर होता है, जो मार्केट में नया नया एंटर होता है, उसका क्या माइंडसेट होता है कि यार मैं 2-3 महीनों में, 4 महीने या 6 मंथ्स में मैं जो है वो डॉलर से डॉलर कर दूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता ट्रेडिंग की फील्ड में। यार आपको मिनिमम मिनिमम 2 से 4 साल देने ही पड़ते हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ट्रेडिंग में आ रहे हो तो लॉन्ग टर्म की गेम है, ये शॉर्ट टर्म की गेम समझ के ना आना कि आप $100 या फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लेके आओगे आपका 10 लाख बन जाएगा, गलत बात है। कभी भी शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से नहीं आना कि यार अगर मेरा जैक लग गया तो मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं। ट्रेडिंग में आना है लॉन्ग टर्म गेम समझ के आना है। और ये है भी लॉन्ग टर्म गेम, ये शॉर्ट टर्म की गेम नहीं है। और आपने भी लॉन्ग टर्म सोचना है। मेरी एक हमेशा बात याद रखना, प्रॉफिट हर कोई बना लेता है, प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है। मेन चीज जो मुश्किल है वो प्रॉफिटेबल रहना मुश्किल है। एक ट्रेड में तो प्रॉफिट कर लोगे, 2 में कर लोगे, 10 ट्रेड में प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन एक ट्रेड ऐसी मिलेगी जिसमें सारा कुछ चला जाएगा। आपने उस ट्रेड से बचना है और आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। 5 रूल्स आपको मैंने बताए हैं, अगर आप इनके ऊपर जो है वो ग्रिप कर लेते हो और इन चीजों को समझते तो यार आप लॉस नहीं करोगे। सिर्फ वो पैसे लेके आना जो चले भी जाए तो खैर है। सेकंड पे खुद की रिसर्च करनी, किसी की रिसर्च के ऊपर नहीं चलना। थर्ड पे कभी भी सिर्फ प्रॉफिट को चेज नहीं करना, लॉस को भी माइंड में रखना है। फोर्थ पे के हिसाब से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ रखनी है, लॉस से बचना सीखना है। 5 पे कि लॉन्ग टर्म की गेम है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। ये 5 चीजें ऐसी जिनको समझोगे तो आपको जो है वो फायदा है। अगर आप इन चीजों से हट के कुछ करोगे तो आपको लॉस होगा और 100% लॉस होगा। और लॉस रिकवरी के चक्कर में मेरे भाई नहीं पड़ना, ना ही 50/50 के चक्कर में आपने पढ़ना है। खुद रिसर्च करो, खुद सीखो। ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है, एट द एंड आपको जो है वो सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, व्हाट्सएप चैनल में, बायो में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक एंड पे इसीलिए जो है वो, और एंड पे मैंने व्हाट्सएप चैनल का नेम इसीलिए लिया कि यार अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल पर भी जा सकते हो, जिसमें मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ वॉइस नोट्स में, और आपके साथ डिस्कशन भी करता हूँ। और टिकटॉक का लिंक भी जो है वो, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स जो है वो बायो में, बट मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, कोई ना कोई पॉइंट अगर आपके माइंड में फिट हुआ है, कुछ ना कुछ आपने से सीखा है, तो लाइक मस्ट आपने करना है। सब्सक्राइब अगर आपका दिल करता है तो आप कर लें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यार मैं